हाँ जी, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब अर्ज करता हूँ जी। मैं एडवोकेट विकास राय और आज का फैक्ट लेके आए हैं जी कि ये साइबर फ्रॉड आजकल डिजिटल अरेस्ट जो करते हैं लोगों को गुमराह करके। और ऐसे लोग होते हैं कि जो थोड़ा बिजनेस डील्स में ज़्यादा हों या जिनका डेली का लेन देन थोड़ा बड़ा हो, जिनकी ट्रांजैक्शन ज़्यादा हो, तो ऐसे लोगों का जो है डाटा वो ऐसे साइबर अपराधियों के पास पहुंचता रहता है। क्योंकि साइबर सिक्योरिटीज़ में हम उतने अभी परफेक्ट नहीं हैं, हम कुछ ना कुछ गलतियां कर जाते हैं। फ्री के ऑफ़र में हम लोग अपनी डिटेल्स ज़्यादातर सोशल साइट्स पे शेयर करते हैं। आप ये बात जान लीजिए कि जहाँ भी आप थोड़े से पैसे लगा के ज़्यादा पाने के लालच में आएंगे, यानी जहाँ आपको लालच हुआ कि लगना मेरा 1 रुपया है और आना मेरे को 10 रुपये है, चाहे 50 चाहे 100 आना है, तो ये लालच हो गया। तो जहाँ भी ऐसा लालच होगा वहाँ समझिए कि वो चीज़ आपको नुकसान दे के ही जाएगी। क्योंकि अभी तक भी ऐसा कोई स्कीम गवर्नमेंट की नहीं है या कोई ऐसी सर्विस नहीं है कि जहां आप कम पैसे लगाएं और ज़्यादा अर्निंग्स हो। अगर शेयर मार्केट की बात कर लें तो वो एक अलग कॉन्सेप्ट है जिसमें आप इन्वेस्टमेंट करते हैं अलग अलग कंपनीज़ में, तो वो धीरे धीरे शेयर बढ़ते हैं। ये नहीं है कि आपने आज लगाए पैसे और कल आपको 1 लाख का 2 लाख मिल जाएगा, तो ऐसा नहीं होता है। शेयर मार्केट एक अलग कॉन्सेप्ट है, लेकिन बीच में अब क्रिप्टो करेंसीज आ रही हैं अलग अलग डिफरेंट तरह की। और भी कई ऑफिशियली इन्होंने बना ली हैं साइबर अपराधियों ने, जिसमें कि आपको प्रलोभन दिया जाता है कि आप इसमें सिर्फ 9,000 या 10,000 रुपये इन्वेस्ट करें, 2,000 रुपये इन्वेस्ट करें और 1 मंथ के बाद आपका ये डबल हो जाएगा। और कुछ में तो ये कहा जाता है कि आप ये 2 साल के लिए जैसे 1 लाख प्रिंसिपल अमाउंट लगाएंगे तो आपको 2 साल बाद वो 3 लाख मिलेगा या 2.5 लाख मिलेगा। और उस पर आपको ये श्योरिटी भी दी जाती है कि आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट है उसकी श्योरिटी हम लेते हैं। जो भी मतलब एग्जेक्टिव आपके पास आएगा वो इतनी श्योरिटी लेगा कि 2 साल तक आपने ये पैसा इन्वेस्ट करना है। अगर हाँ कंपनी भाग गई या डूब गई तो आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो देने की जिम्मेवारी हमारी है। मीन्स वो 2 साल या 3 साल पैसा तो वो इस्तेमाल करेंगे ना। आप तो 2 साल तक अपना पैसा डिफ़ॉल्ट करके भूल गए हो, लेकिन आपको लालच दिया जा रहा है कि 2 साल बाद आपका वो चीज़ डबल हो जाए या 2.5 गुना या ट्रिपल हो जाए। जबकि गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ में ऐसा कुछ नहीं है। जो एफडीज़ पहले 5 साल में डबल होती थी, इस टाइम वो शायद 7 या 8 साल में डबल हो रही हैं। तो इन चीज़ों के प्रलोभन में बिल्कुल नहीं आना है। जहाँ भी आप देखें कि लालच दिया जा रहा है, प्रलोभन दिया जा रहा है, जहाँ हमने लगाने 10 रुपये हैं और आने 50 रुपये या 30 रुपये भी आने हैं, तो वो फ्रॉड है। तो इस चीज़ में कहीं भी आपने इन्वेस्टमेंट के नाम पे 1 रुपया नहीं लगाना है। और दूसरी बात कर लें कि आजकल कुछ जो साइबर अपराधी हैं टेलीफोनिकली और वीडियो कॉल के थ्रू एआई का इस्तेमाल करते हुए वो पुलिस ऑफिसर बन जाएंगे, सीबीआई के अधिकारी बन जाएंगे। क्योंकि उनके पास आपकी सभी तरह की जानकारी है, क्योंकि आपकी जो ट्रांजैक्शन है वो कुछ बड़े अमाउंट में होती है या डिफरेंट डिफरेंट जगह होती है, डेली होती है या ज़्यादा होती है। तो उनके पास आपकी जानकारी है, आपका सारा बायोग्राफी उनके पास है, तो वो आपको इस तरह से ब्लैकमेल करेंगे पैसों के नाम के कि आपका ये जो बैंक अकाउंट है इससे इलीगल ट्रांजैक्शन हुई, या कोई ये ऐसा कोई पार्सल आपके नाम से बुक हुआ था जो इलीगल एक्टिविटी में इन्वॉल्व है, जिसमें कुछ इलीगल एक्ट्स हो रहे हैं या कुछ इसमें अनैतिक चीज़ कोई पकड़ी गई है या उसमें कुछ गलत चीज़ है, चाहे वो कोई असला है या कुछ ऐसा कह दिया जाता है कि उसमें इस तरह की इलीगल चीज़ें हैं जो सरकार द्वारा बैन की गई है। तो इस वजह से आपको डिजिटली हम अरेस्ट कर रहे हैं। आप फ़ोन
कॉल पे बने रहेंगे और किसी को इस बारे में बताएंगे नहीं। और दूसरी तरफ से साइबर अपराधी जो एआई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके खुद कभी सीबीआई के अधिकारी बन जाएंगे या कोई बड़े ऑफिशियल पुलिस की, जैसे स्टार लगी वर्दी होती है, स्टार पहने हुए हैं, उन्होंने कैप ली हुई है, वर्दी फुल ड्रेस में होते हैं, या कोई एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट का अधिकारी बन जाएगा। तो आपको तो रियल में पता नहीं है कि उस तरफ से कौन है। वो आपको डिजिटली अरेस्ट वीडियो कॉल पे करते हैं कि आपने कहीं जाना नहीं है, नहीं तो आपको गिरफ्तार कर लिया जाएगा और आपकी बदनामी होगी। आपको इतना डर दिखाया जाता है कि वो आपको पुलिस ने अरेस्ट कर ही लेना है। पहली बात, अगर आपने कुछ गलत किया है तो कानून की नज़र में आप मुजरिम हैं ही, तो आप जहाँ भी भाग लें तो आपका नाम तो आएगा ही। और अगर आपने कुछ नहीं किया है तो आपको डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। चाहे कोई पुलिस मुलाजिम आपके घर भी आ जाएगा, आपसे पूछताछ करेगा। अगर आप कोई क्राइम में हिस्सेदार नहीं है तो पुलिस आपकी इंक्वायरी करके इन्वॉल्वमेंट नहीं होगी तो बस वो छोड़ देगा, आपको ले ही नहीं जाएगा। अगर आपकी इन्वॉल्वमेंट है तो पुलिस फर्स्ट फिज़िकली तौर पे आपके घर, आपके दफ्तर या जहाँ भी आप मिलें आपके पास आ सकती है। पुलिस का कोई ना कोई बंदा आपको कहेगा कि आप यहाँ पे आइए, थाने आइए, किसी क्राइम जो ऑफिस है इनका वहाँ पर आइए, तो आप वहाँ जा सकते हैं। अगर फ़ोन कॉल पे आपको कोई कह रहा है कि आप डिजिटली अरेस्ट हो चुके हैं, ये आपके ऊपर एफआईआर हो गई है या ये आपके वारंट्स हैं, तो ये समझिए वो आपको बेवकूफ़ बना रहा है। क्योंकि बीइंग एन एडवोकेट सबको ये पता होना चाहिए कि पुलिस जब भी कोई मुकदमा दर्ज करती है तो दर्ज करने के बाद सबसे पहले पुलिस खुद फिज़िकल तौर पे उस आदमी के घर पे पहुंचती है या यहाँ उसका ऑफिस है वहाँ पे पहुंचती है और उसको उस क्राइम के बारे में बताया जाता है कि आपके ख़िलाफ़ ये चीज़ आई है। अगर सीरियस क्राइम है तो पुलिस उसको उसी वक्त अरेस्ट करके ले जा सकती है। अगर कोई नॉर्मल लड़ाई झगड़े का थोड़ा बहुत कुछ छोटा मोटा केस है तो उसमें आपको नोट करवा के और समय बताया जाएगा कि आपने इस वक्त थाना या चौकी में पहुंचना है, तो आप उस वक्त जा सकते हैं। जबकि ऑनलाइन कोई वीडियो कॉल करके आपको कहे कि आपको डिजिटली अरेस्ट किया जा रहा है, ये आपके खिलाफ़ एफआईआर है, तो ये 100% श्योर है कि वो आपके साथ धोखाधड़ी कर रहा है, साइबर अपराधी है वो। सो मेरे सभी दोस्त जो इस वीडियो को देख रहे हों तो जागरूकता के लिए ये वीडियो आगे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा कि साइबर अपराधियों से किस तरह बच सकते हैं, कोई आपको फाइनेंशियली लॉस ना दे पाए या आपको किसी तरह डिजिटली अरेस्ट करके मानसिक प्रताड़ित ना कर पाए। जो फिज़िकल हैरेसमेंट है, मेंटली हैरेसमेंट है, ये आदमी को कमज़ोर कर देती है, जिस कारण आप फाइनेंशियल लॉस भी उठा सकते हैं। सो आप प्रिपेयर करिए अपना माइंड, किस तरह आप इन हालातों में अपनी कौन सी पोजीशन पे रेडी रहेंगे या उनका सामना किस तरह से करेंगे। सो वीडियो अच्छी लगे तो आगे शेयर करिएगा। धन्यवाद।